Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Today we will discuss about chapter number 5 of class 10th NBF mathematics book, which is named as algebraic fraction. But before discussing algebraic fraction, we must have some idea about algebraic expression. Algebraic expression की ही एक फर्दर कैटेगरी है, सब कैटेगरी है अलजेब्राइक फ्रैक्शन। तो जब तक हमें मेन कैटेगरी की डेफिनेशन नहीं पता होगी तब तक हम अलजेब्राइक फ्रैक्शन का नहीं बता सकते। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन विच इज मेड ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट along with algebraic operations. So three main components are there. Variables, for example, x plus 2y minus 7. It is an algebraic expression because variable x आ गया, y भी, ये दोनों वेरिएबल आ गए। कांस्टेंट क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ गया हमारे पास, नंबर आ गया 7। और अरिथमेटिक ऑपरेशन में आपके पास आ जाता है प्लस और माइनस। सिमिलरली इस तरह के और भी, यहां तक कि इसमें जो 2 लिखा हुआ है इसको कांस्टेंट नहीं पढ़ते, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। तो ये भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। इवन इसके अलावा सब्ट्रैक्शन के अलावा डिवीजन भी आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1। दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बिकॉज इसमें भी वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई वेरिएबल आ गए, उसके अलावा आपके पास प्लस माइनस डिवीजन नंबर्स भी आ गए। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो मेन कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं, वेरिएबल्स भी होने चाहिए, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं होना, लेकिन अलजेब्राइक में आपके वेरिएबल्स होने चाहिए। उसके अलावा आ जाते हैं कांस्टेंट, दूसरी चीज, और तीसरा क्या है? अलजेब्राइक ऑपरेशंस होने चाहिए। ये सब आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पार्ट होते हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम डिस्कस करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं और किस कैटेगरी को हम स्पेशली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इसमें हम जो डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ अलजेब्राइक expression. First is polynomial expression, second one is rational expression and third one is irrational expression. तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी इज पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की यहाँ पे डेफिनेशन इसलिए मैंने लिखी है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन व्हिच हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन फर्दर बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है, सिर्फ अभी मैंने आसानी के लिए, आप लोगों के लिए आसानी के लिए एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है जिससे आपको इजीली समझ आ सके कि यहाँ पे आपके पास, मैं 2-3 पोलिनोमियल लिखता हूँ फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि पोलिनोमियल कौन से एक्सप्रेशन होते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसमें कंडीशन क्या लिखी हुई है? और से देखो, नॉन जीरो लिखा, नॉन जीरो इंटीजर्स पावर ऑफ वेरिएबल। नॉन जीरो इंटीजर्स होने चाहिए पावर में। नॉन जीरो इंटीजर्स होते कौन से? इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिनोट होते हैं जी से। इंटीजर्स में कौन सा नंबर आ जाते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो इसी तरह अप टू सो ऑन। सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाते हैं। अब मैं इसमें नॉन जीरो इंटीजर्स निकालता हूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से आ जाएंगे? इसमें हमने सारे नेगेटिव वाले निकाल दे तो कौन से बचे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स विल बी 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इट मींस हमारे पास पावर में, पावर का वर्ड यहाँ पे यूज है, पावर की जगह एक्सपोनेंट मोस्टली हम इसमें यूज करते हैं मैथ्स में, तो एक्सपोनेंट भी यूज हो सकता है और पावर भी यूज हो सकता है। एक्सपोनेंट है या जो पावर है वो हमारे पास क्या हो सकती है? नॉन नेगेटिव हो सकती है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या देखा हमने? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3। अभी आप देखो जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, जो मैंने अभी यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, बल्कि इसको सर्कल कर देता हूँ।
इसमें x की पावर क्या आ गई है 2, यहाँ पे x की पावर क्या आई है 1, और यहाँ पे x है ही नहीं। x ना होने का मतलब यहाँ पे बेसिकली x की पावर क्या है 0। तो यहाँ पे ये पावर्स हो सकती हैं और कोई पावर नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि कौन सी पावर हम इसमें नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल 1/x प्लस 2x², ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x को आप फर्दर अगर सिंप्लीफाई करो नीचे तो क्या बन जाता है x की पावर -1। -1 इज नॉट अलाउड। शुरू में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है, इस तरह की एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन जीरो इंटीजर्स पावर ऑफ वेरिएबल, कि पावर ऑफ वेरिएबल जो वेरिएबल की पावर है x की पावर है वो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपकी नेगेटिव आएगी तो वो आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपने अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इसी की डेफिनेशन यूज होगी आपके जो चैप्टर का नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उसमें यूज होगी। बस ये आपने बकाया याद रखना है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिसमें x की पावर हमारी नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक होगी बात, ये आपने याद रखना है। इसको रेस कर देता हूं। उसके बाद आ जाते हैं, ये मेरी हमने कौन सी डिस्कस की है, फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस की है, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन पढ़ी। उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। इसको मैं अंडरलाइन यहां पे कर रहा हूं, ये इसको मैंने ब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि जो रैशनल एक्सप्रेशन है बेसिकली वही हमारा चैप्टर है। रैशनल एक्सप्रेशन के सामने मैं लिख भी देता हूं, बेसिकली यही हमारा ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इज ऑल अबाउट रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसी के ऊपर सारा आपका चैप्टर नंबर 5 रिलाई कर रहा है। तो इसकी कैटेगरी आपने अच्छे तरीके से समझिए। पहले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन समझ लिया, वो आपका नेक्स्ट में यूज भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन सच एक्सप्रेशन, इस तरह की एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन एज अ सिंपल रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल, जिसमें दो पॉलिनोमियल की रेशो लिखी होती है। फॉर एग्जांपल x² - 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 8y, y भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब अगर आप देखो तो यहां पे ऊपर क्या ये पॉलिनोमियल है, ये आपके पास पॉलिनोमियल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। क्यों? x की पावर क्या लिखी हुई है 2 और x की पावर दूसरे में क्या है 1, तो कोई नेगेटिव पावर नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। इसी तरह नीचे अगर आ जाओ तो x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, ये भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं, तो ये भी आपकी क्या आ गई पॉलिनोमियल, एज इट इज नीचे लिख दिया, दोनों पॉलिनोमियल है। अगर आपके पास ऐसी फ्रैक्शन लिखी हो, ऐसी डिवीजन लिखी हो जिसमें क्या हो, आपके पास ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो उसको क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। उसका क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। इवन दो इसी को आगे जो डेफिनेशन हमारे चैप्टर का नाम है, ये आप यहां पे भी लिख सकते हो, मैंने आगे भी लिखा हुआ है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन, जो कि चैप्टर का हमारा नाम है। अलजेब्राइक फ्रैक्शन की भी यही डेफिनेशन है जिसमें आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो और ऊपर भी क्या हो पॉलिनोमियल हो और नीचे भी क्या हो पॉलिनोमियल। सच फ्रैक्शन एक्सप्रेशन की जगह फ्रैक्शन का वर्ड आप रिप्लेस कर दोगे, विच कैन बी रिटन एज अ सिंपल रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, जो आपकी टू पॉलिनोमियल्स की रेशो की फॉर्म में शो किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक फ्रैक्शन। ठीक होगी बात। थर्ड टाइप डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हमारी चैप्टर में इसकी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वैसे आइडिया होना चाहिए कि आपके पास थर्ड टाइप है क्या हो। थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन। इरेशनल एक्सप्रेशन में वही चीज, सिर्फ जहां पे लिखा होता है विच कैन बी रिटन, यहाँ पे क्या कर दिया, विच कैन नॉट बी रिटन एज। मतलब आपके पास एक एग्जांपल देता हूं, 2x² - 1 डिवाइडेड बाय 3√x प्लस 2, ये आपके पास क्या आया है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन बताई थी,
जिसमें पावर क्या हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। यहाँ पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो x की पावर 0 है, मतलब ये भी चलेगा। नीचे अगर आ जाओ तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज x की पावर यहाँ पे क्या आ गई है, 1/2, तो 1/2 भी नहीं आ सकती। जिस तरह नेगेटिव नहीं आ सकती, इस तरह 1/2 भी नहीं आ सकती। एग्जैक्ट नंबर आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये आ सकती है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा। ठीक होगी बात। तो यहां से एक और हम रिजल्ट क्या निकलते हैं कि पॉलिनोमियल में सिर्फ हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, पॉलिनोमियल में नेगेटिव भी नॉट अलाउड, नेगेटिव इज नॉट अलाउड, नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म लिखिए, एंड फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर इज नॉट अलाउड, इसके सामने भी क्रॉस आवर, ये भी अलाउ नहीं है और ये भी अलाउ नहीं है, तब उसको पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक होगी बात। इनमें से कुछ भी आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे इसका मतलब है ये दोनों जो रेशो आए हैं, दोनों जो डिवीजन हुई है, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब है दो पॉलिनोमियल की डिवीजन नहीं हो रही। अगर एक भी पॉलिनोमियल ना हुआ उसको हम क्या कह देंगे, इररेशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल और इररेशनल में क्या डिफरेंस है, रैशनल में न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होता है और डिनोमिनेटर में भी होता है, जबकि इररेशनल में क्या आ जाता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर नहीं लेंगे तो वो इररेशनल हो जाएगा। यही आपका चैप्टर नंबर 5 भी है। चैप्टर नंबर 5 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जो कि मैं ऊपर भी डिस्कस किया था कि अलजेब्राइक फ्रैक्शन इज आल्सो नेम्ड एज रैशनल एक्सप्रेशन, एंड अलजेब्राइक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, पॉलिनोमियल से ऊपर भी क्या हो पॉलिनोमियल और नीचे भी क्या हो पॉलिनोमियल, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखती है। ठीक होगी बात। यहां तक है इसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इज reduce the following expression to their lowest form। लोएस्ट फॉर्म में हमने लिख के लाना है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 इज 15a x³ and y square divided by 25a square x y6। ये आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इवन के जो बच्चे अब 10th में पहुंच गए, 9th में इससे काफी डिफिकल्ट कैलकुलेशन चैप्टर नंबर 4 में वो कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में काफी से लेंथी कैलकुलेशन या कटिंग, मुश्किल कटिंग है, तो उस लिहाज से अगर 10th का इवन ये चैप्टर ही ओवरऑल उससे इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो यहाँ पे भी सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर नीचे डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जो इसका टेक्निकली स्टेप होता है वो मैं एक दो क्वेश्चन में आपको करा दूंगा कि किस तरह से होता है, बेसिकली कैलकुलेशन होती है किस तरह से। फिर उसके बाद डायरेक्टली आप कटिंग भी कर सकते हो, तो पेपर में ऐसा कोई इशू नहीं होता कि आप डायरेक्टली कटिंग नहीं कर सकते, इस तरह का कोई मसला नहीं होता। सबसे पहले नंबर्स की तो इसी तरह कटिंग हो जाएगी। नंबर्स क्या है, 25 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 3s एंड 5 5s, सो इट वुड बी 3 डिवाइडेड बाय 5 में लिख देता हूं। अब दूसरा काम क्या होता है कि यहां पे मैं वो लिख देता हूं कि जो हम इससे पहले करते आ रहे हैं या जो इजी हम स्टेप करते हैं, 3/5 कर देते हैं और ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, a² है, ऊपर a है, इसकी कटिंग कर देते हैं, नीचे एक a बच जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका नीचे x है, ऊपर आपका है x³, तो ऊपर नीचे कटिंग होगी, नीचे एक x कट जाएगा, ऊपर सिर्फ कितना बचेगा, x² बच जाएगा, 2x बच जाएंगे। इसी तरह लास्ट में अगर आप देखो तो क्या बनता है, y6 नीचे है और ऊपर क्या है, y² है, तो हम पूरा ऊपर कैंसिल कर देते हैं, नीचे y6 में से क्या बच जाता है, y4 बच जाता है। तो इस तरह से हम इससे पहले करते रहे, लेकिन इसका जो बीच में स्टेप होता है वो क्या होता है, बेसिकली a आपके पास आ जाएगा नीचे, a की पावर नीचे क्या है 2, और ऊपर से जब a नीचे आएगा इसकी पावर कुछ भी नहीं लिखी है तो क्या है 1 है, वो ऊपर से नीचे आएगी तो पावर क्या आ जाती है माइनस। अगर हमें बताया कि अगर हमारे पास वेरिएबल नीचे से ऊपर जाए तो भी उसकी पावर ऑपोजिट हो जाती है, और ऊपर से नीचे है तब भी
पावर ऑपोजिट हो जाती है, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने ऊपर से ही ए को नीचे क्यों लिखा है, तो रूल ये होता है कि आपके पास जिस तरफ बड़ी पावर होगी उस तरफ शिफ्ट होगा नंबर। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखो नीचे ए स्क्वायर और ऊपर क्या है a1 है, तो नीचे पावर बड़ी है तो इसीलिए ऊपर से a1 नीचे आ गया, नीचे आके माइनस हो गया। इसी तरह अगर ऊपर नेक्स्ट देखो x, तो x ऊपर बड़ा है, ऊपर x क्यूब है, नीचे x क्या है पावर 1 है, तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो x की पावर ऊपर है 3, 3 माइनस 1 विच विल बी 2 इन नेक्स्ट स्टेप, वो 2 हो जाएगी। इसी तरह y ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा तो नीचे आ जाएगा y और 6 माइनस 2। ये स्टेप हम इससे पहले डायरेक्टली कटिंग करके लिख सकते थे, पहले भी मैंने ये चीज रिपीट किया कि आप डायरेक्टली इससे ये स्टेप लिख सकते हो, वो भी आपका ठीक काउंट होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये अगर आप इसी स्टेप को देखो तो क्या बन जाता है, एग्जैक्टली वही आंसर बनता है जो वहां पे बन रहा है, सॉरी ये पूरी रेज होगी, इक्वल्स टू 3 divided by 5 and then x 3 minus 1 is x square, a power 2 minus 1 is a and y raised to power 6 minus 2 is 4। तो ये आपके पास वही बन गया जो आपका यहाँ पे बना हो, जो हमने डायरेक्टली किया। ठीक है, तो मैंने जस्ट इस क्वेश्चन में पावर ऊपर लेके जा रहा हूँ या नीचे लेके आ रहा हूँ, बड़ी पावर के पास लेके आ रहा हूँ, छोटी पावर को बड़ी पावर के पास शिफ्ट कर रहा हूँ और फिर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 k स्क्वायर p पावर 3 एंड m पावर 4 डिवाइडेड बाय 57 k क्यूब p एंड m पावर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। सबसे पहले तो 38 और 57 दोनों किसी टेबल पे आता नहीं है, एज इट इज आ जाएंगे। 38 इसमें कोई भी कटिंग हो रही नहीं, तो हमने क्या लिख देंगे 57। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप इसमें भी कर लेते हैं, फिर फर्दर हम नेक्स्ट डायरेक्टली कर लेंगे। के पावर नीचे क्या है क्यूब, ऊपर क्या है के स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, इट वुड बी के 3 माइनस 2, ऊपर से नीचे आके तो माइनस हो गया। इसी तरह p पावर 3 और नीचे पावर है 1, ऊपर पावर बड़ी है तो ये बन जाएगा p रेज टू पावर 3 माइनस 1, ये p ऊपर चला गया। नेक्स्ट में भी देखो तो m ऊपर बड़ा है तो m नीचे से 2 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा 4 माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बना 38 p स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 57 k पावर 1, k पावर 1 लिखो या k लिखो वो एक ही बात, ठीक होगी बात। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, इसको नीचे ही शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 3 which is m n power 4 p q divided by m square n q and p raised to power 4। इसके अगर हम बाकी पार्ट्स भी देखें, ये भी देखें, तो आप खुद भी देख सकते हैं, एक स्टेप 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। तो ये कोई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ये आपके पास एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में इस तरह आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के ऑब्वियसली आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए वो 5-6 स्टेप का तो एटलीस्ट क्वेश्चन देते ही हैं, तो इसलिए आपको उस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसके अलावा भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको साथ साथ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किस हवाले से है, ऑब्जेक्टिव के हवाले से जो इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव में मेंशन करूंगा, शॉर्ट के लिहाज से या लॉन्ग के लिहाज से जो जिस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं मेंशन करता रहूंगा। है इसमें करते हैं, क्या बन जाएगा, नीचे पावर क्या है स्क्वायर है, अब इधर मैं डायरेक्टली करता हूँ, एक डायरेक्टली भी कर लेते हैं, ऊपर m पूरा कट जाएगा, सिर्फ नीचे एक m बचेगा, तो ये बच जाएगा, मैं फ्रैक्शन डाल देता हूँ, नीचे क्या बचा m। नेक्स्ट n पे चले जाते हैं, n में नीचे क्यूब है, ठीक है, ऊपर पावर क्या है 4 है, तो n में नीचे पूरा काट देता हूँ, ऊपर एक n बच जाएगा,
एक n बच गया। p में देखते हैं, p में ऊपर आपके पास पूरा p कट जाएगा, नीचे आपके पास एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर p पावर 1 था, नीचे 4 था, तो नीचे क्या बचा है p पावर 3। नेक्स्ट q, नीचे है ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाला है, तो वो q आ जाएगा। दैट वुड बी इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म और इट्स लोएस्ट फॉर्म, दोनों लिख सकते हैं। ठीक होगा। इसी तरह पार्ट 4 में अगर हम करें, यहीं पे हम कर देते हैं, क्या बन जाएगा पार्ट 4। पार्ट 4 इज 3abc डिवाइडेड बाय 15a square b square and c. First of all, numbers will be cancelled out with each other, 1 and 5। क्या बन गया नीचे स्टेप में, 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 5। ए में ऊपर पूरा जो छोटा नंबर है वो पूरा काट दिया करो और नीचे पावर सिर्फ कट कर दिया करो। नीचे पावर 1 रह जाएगी, ऊपर क्योंकि पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, तो नीचे एक ए बचा। सिमिलरली बी का भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक बी बचेगा, और नेक्स्ट वन इज सी, सी पूरा कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा, 1/5 ए बी। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 में। आप देख सकते हो पार्ट्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। 46 L cube M 4 and N 5 divided by 69 L square M cube and N 4। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस पे अगर हम देखें तो ये आपके पास कटिंग हो जाती है। सबसे पहले एक इस टेबल पे आ जाएगा, अगर इसकी पहले नंबर्स को छोड़ के फिलहाल इसकी कैलकुलेशन करें तो क्या बचेगा, ये एल स्क्वायर, बल्कि ये पूरा कैंसिल होगा, ये एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर एल आ जाएगा। नीचे भी इसी तरह क्या होगा, एक एक पावर कम है, नीचे एक एक पावर कम है, ये पूरा कैंसिल होगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, क्या आ जाएगा एम। और नेक्स्ट में भी क्या है, इसकी पावर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा एन। और 46/69 ये भी आई थिंक सो किसी टेबल पे नहीं आते, ये एज इट इज आ जाएगा। अगर अब इसकी कटिंग होती होगी तो वो कटिंग हो जाएगी, अदरवाइज ये आई थिंक सो किसी भी टेबल पे नहीं आते, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक होगी बात। इसी तरह एक एक स्टेप के सब क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट 6 पार्ट, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, x - 3 डिवाइडेड बाय 3 - x, प्लस माइनस हो रहे हैं। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर देखो तो बिल्कुल एक जैसे है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे x पॉजिटिव है, नीचे x नेगेटिव है, ऊपर 3 नेगेटिव है और नीचे 3 पॉजिटिव है, जस्ट साइन का दोनों में डिफरेंस है। तो साइन का अगर डिफरेंस हो तो हम यहाँ पे खुद से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं ताकि इसको कटिंग कर सकें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड किया है कि लोएस्ट फॉर्म में लिखने। लोएस्ट फॉर्म में जितनी पॉसिबल कटिंग होगी वो हम करेंगे, जिस तरह ऊपर सब पार्ट्स में करें, यहाँ पे भी यही ट्राई होगी कि हमारे पास जितनी पॉसिबल कटिंग है वो हम कर सके। तो क्या बनेगा, अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेने से जिस तरह साइन चेंज हो जाते हैं, क्या बन जाएगा अंदर, x हमारा बन जाएगा नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव था पहले, और y क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, क्यों, ताकि हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साइन एक जैसे आ जाए। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, 3 - x, 3 पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, ऊपर भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बन गया। थोड़ा और इसकी सेम शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस बाहर रखेंगे और इसको रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज हमारे पास नंबर हो सकते हैं, अगर प्लस में लिखे हो या मल्टीप्लाई में लिखे हो, तो दोनों में हो सकता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं कि 2 + 3 लिखा हो या 3 + 2 लिखा हो, तो आगे पीछे अगर लिख दो तो इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर क्या आता है 5। इसी तरह 2 × 3 करोगे आप या 3 × 2 करो तो दोनों का आंसर क्या आएगा 6, दोनों का सेम रिजल्ट आता है। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर डजंट मैटर इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जबकि माइनस कर रहे होगे तो फिर आपका फर्क पड़ सकता है, माइनस अगर कर रहे होगे फिर आपका फर्क पड़ सकता है, इसको आगे पीछे करने से।
ठीक है, तो अभी तो खैर इसमें मैं ये चीज कर भी नहीं रहा, इसमें क्या कर रहा हूँ, जस्ट पिछला वाला आगे लिख रहा हूँ और अगला वाला पीछे लिख रहा हूँ, कोई साइन में चेंज या कुछ ऐसी चीज नहीं कर रहा। मैं क्या कर देता हूँ, 3 को शुरू में कर देता हूँ माइनस एक्स, इसको जस्ट रीअरेंज किए, नीचे भी क्या है 3 माइनस एक्स एज इट इज आ गया। इसी के लिए हमने ये किया था ताकि ये पूरा कैंसिल हो जाए, तो 1 1 नीचे आ गया, मतलब ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो क्या आ गया ओवरऑल आंसर -1। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक होगी बात, ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद हमारे पास अगर आ जाता है नेक्स्ट, इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता, पार्ट नंबर 7, सेकेंड लास्ट पार्ट नंबर 7 is x square minus 81 divided by x plus 9। अगर इस पार्ट में हम देखें तो क्या होगा, हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हमने 9th में यूज किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बन गया, ये हमें नजर आ रहा है ये स्क्वायर बन रहा है 9 का, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 9। देन x square minus 9 square can be written as x plus 9 into x minus 9 फार्मूला डिवाइडेड बाय x plus 9। और फार्मूला यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सिंस a square minus b square is equals to a plus b into a minus बी। आपने साथ रीजन भी लिख देनी होती है, इससे आपका बिल्कुल कोई चांस नहीं रहता कि वो मार्क्स काट सके कोई भी एग्जामिनर, ठीक होगी बात, चेकर जो है वो नहीं मार्क्स काट सकता है। तो आप क्या करोगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म विल बी x माइनस 9, ये आपके पास आ जाएगी सिंप्लीफाइड, ठीक होगी बात। सेम इसी तरह का फॉर्मूला लास्ट पार्ट में भी यूज हुआ है। लास्ट पार्ट है क्या, वो लिख लेते हैं पहले, पार्ट नंबर 8। Part number 8 is x plus 3 into x plus 4 divided by x square minus 60। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर मिलता जुलता नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज x plus 3 into x plus 4 divided by, it can be written as x square minus 4 square, a square minus b square वाला स्ट्रक्चर लेंगे, और इसमें अगर आप फार्मूला लगाएं तो क्या बन जाएगा, a square minus b square का सेम यही फार्मूला है जो कि आपने यहाँ पे ऊपर यूज किया, क्या बन जाएगा नीचे x plus 3 into x plus 4 divided by a plus b into a minus b। ये मैं दोबारा नहीं लिख रहा, यहीं से इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ कि यही आपका नीचे सारा शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। क्या बनेगा, ये से कैंसिल, तो फाइनल एक्सप्रेशन इज x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक हो गया। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। Now question number 2 is to evaluate the following expression of given values of each variable। इसमें हमने evaluate करना, सबसे पहले evaluate का मतलब होता है कि आपके पास जो डाटा दिया हो उसकी वैल्यू पुट करके नंबर्स में एक न्यूमेरिक आंसर निकालना, ठीक हो गया, मतलब उसकी वैल्यू निकालना। evaluate वैल्यू से निकला हुआ है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। कंप्यूट का वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑल्टरनेट वर्ड्स भी लिख देता हूँ कि evaluate और कंप्यूट, ये आपके पास आ जाता है कैलकुलेट, ठीक है। ये सब वर्ड यूज हो सकते हैं, इसलिए लिखे हैं, वहां पे कोई भी आए तो आप कंफ्यूज ना हो। सो पार्ट नंबर 1 इज वी हैव टू फाइंड 3r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट करना है इफ r is 2 and s is -1। so very simple question, 3 into value for 2 square minus s is -1 माइनस इसको
कर देता हूँ, मैं इसको देता हूँ, इसको देता हूँ माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, ये आपका बन गया है 2 स्क्वायर, ब्रैकेट्स में दोनों लिख देता हूँ। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3 इंटू 4 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, क्या बना 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। ये आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट हो, ठीक होगी बात। इसी तरह सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है, मैथ्स भी गिवन है और हमने कैलकुलेट करना है 1/2 mv स्क्वायर। स्टूडेंट्स को याद होगा 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 1/2 mv स्क्वायर या हाफ mv स्क्वायर, इट इज अ फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कहां पे हमने कैलकुलेट करना है, m इज गिवन एज 18.75 and v is given as 5.6। so क्या हो जाएगा 1/2, just put the value of m and v, 1/2 m is 18.75 into v is 5.6 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लेंगे, ये सारी की सारी कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 294.156, ठीक होगी बात, ये आपका कैलकुलेटर हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज so third part is we have to calculate value of under root 2gs where g is 32.2 and s is 144.9। ये ऐसे फिजिक्स के फार्मूला से इन्होंने काफी यूज किया है। बहरहाल हमारा फार्मूला से लिंक नहीं है क्योंकि फार्मूला हमने ना इसमें कोई याद करने है, जस्ट वैल्यू दी और उसके अंदर हमने जस्ट क्या करते जाना, पुट करते जाना। क्या बन जाएगा अंडर रूट 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी 32.2 इंटू 144.9, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 32.2 मल्टीप्लाई 144.9, so it would be under root 930,331.56, so under root of आंसर क्या आ जाएगा, ये आगे इसकी सारी जस्ट कैलकुलेशन ही है, जो अंडर रूट ऑफ 9331.5 आ जाएगा इक्वल टू 96.599, ठीक होगी बात ऐसा से। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पार्ट 4। इसमें अगर आप देखो जस्ट कैलकुलेशन है, कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट 3x माइनस वाई, कुछ इसमें आपके जिम्मे भी कैलकुलेशन छोड़ूंगा, कैलकुलेशन पुटिंग में यहाँ पे कर दूंगा और आप कैलकुलेट करोगे। x इज इक्वल टू जस्ट आगे कैलकुलेटर का काम है, वैल्यू पुट करनी है 1/2 एंड y इज 3 एंड z इज -1/3। ये तीनों वैल्यूज आ गई, तीनों यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, देखेंगे क्या बनता है 3 इंटू x इज -1/2 माइनस y इज 3 एंड प्लस 1/z की वैल्यू क्या है -1/3, फ्रैक्शन में -1/3। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को हम सबसे ऊपर ले आएंगे तो वैसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इंटू -1/2 इट वुड बी -3/2 एंड देन सिंपल -3 एंड ये 3 हमारा आ जाएगा सबसे ऊपर,
और माइनस भी यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा -3। -3 और -3 क्या बन गया, -6। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ -3/2 -6। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो -3 -12 विच इज इक्वल टू -15/2। ये आपके पास आ जाएगा फाइनल से पार्ट नंबर 4। ठीक होगी बात। फिर इसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 5। सो पार्ट नंबर 5 में भी हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 5 में ये पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 क्या है जी, पार्ट नंबर 5 इज 0.1 d square plus 0.01 d plus 1 and value of d is given as d is -0.2। ठीक होगी बात। यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या बनेगा, 0.1 इंटू -0.2 इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0.01, इन दोनों पार्ट्स की कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ूंगा, इंटू -0.2 प्लस 1। पूरे का पूरा कैलकुलेटर में पुट करोगे, कोई इसमें जरूरी नहीं है कि आपको स्टेप करने पड़े, एक स्टेप यहाँ पे लिखना पड़े, कोई जरूरी नहीं है। आप जस्ट पूरे का पूरा कैलकुलेशन कैलकुलेटर में पुट करोगे तो ये आपके पास आता जाएगा, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा, बाय प्लस माइनस -0.002 हो जाएगा, देन +1। बस इस सारे को सिंप्लीफाई करोगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 पार्ट भी इसी तरह जस्ट वैल्यू पुट करके फिर आप कैलकुलेशन आप करोगे, क्या बनेगा, 4/7 b क्यूब -3 1/2 b स्क्वायर प्लस b -3 if b is 1/2। ठीक है, रिप्लेस ऑल b's by 1/2, so it would be 4/7 into 1/2 क्यूब आ जाएगा -3, इसको किस तरह से चेंज करते हैं, 3 2 6 6 + 1 7, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 7/2, ताकि इसकी 2 सिंपल फ्रैक्शन में ले आओ। उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, b की वैल्यू, b इज 1/2 एंड 1/2 का क्या आ गया, स्क्वायर, देन प्लस b की वैल्यू होगी 1/2 -3। सिंप्लीफाई, जहां तक सिंप्लीफाई होता है वो कर लेते हैं, क्या बनेगा, 4/7 इंटू 1/2 क्यूब 1/8 आ गया, -7/2 इंटू 1/4 देन +1/2 -3। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये से कैंसिल, 2 ये 1 तो 2 7 1/14 -7/8 प्लस 1/2 -3। ठीक होगी बात। उसके बाद जस्ट इस सारे का एलसीएम लेंगे और उसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक होगी बात। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका 6 पार्ट इसका लास्ट पार्ट था। Now question number 3 is, if n triangular number is represented by t of n is equals to n into n plus 1/2, then find 100th triangular number। 100th का मतलब है, पहले nth का ये फार्मूला दिया हुआ है, t of n, जहां जहां पे सारे n लिखे हुए हैं वहां पे आपका 100 लिख दोगे आप। फाइंड 100th है, गिवन देखो अब क्या है, nth ट्रायंगुलर नंबर, ये nth ट्रायंगुलर नंबर है, मतलब ये n का डाटा दिया हुआ है। अब आपने n की जगह क्या कर देना है, 100 कर देना, तो कुछ भी इसमें नहीं है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या लिखोगे, as t of n is given as n into n plus 1/2, so t of 100 in this question, t of 100
is question marks. That's what we have to find. 100th ट्रायंगल और नंबर आपने निकालना है, तो 100 पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा 100 into 100 plus 1 divided by 2, cancel out, 2 ones are 2, 50, so 50 into 100 and 101, 50 into 100, ये क्या बन जाए 100 से करो तो 50 बन जाता है, 50 ये आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, ऐसा से आ जाएगा, ठीक होगी बात। यहाँ पे आपके पास जीरो, ये आपके पास जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, कोई उसमें नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखो तो 4 में क्या पूछा हुआ है, इफ पी ऑफ एक्स, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगी। इस तरह से अगर कुछ लिखा हो तो इसको पढ़ते क्या है ये आपने याद रखना है, इसको कहते हैं पी ऑफ एक्स, पी मल्टीप्लाई एक्स नहीं पढ़ते, पी ऑफ एक्स। इसी तरह डी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है कि p जो है वो फंक्शन ऑफ x है, उसके अंदर सारे x पड़े हुए हैं वेरिएबल्स। p में अगर आप राइट साइड पे देखो तो वेरिएबल्स सिर्फ क्या है x है, d में भी राइट साइड पे वेरिएबल x है, कोई और वेरिएबल नहीं है, ठीक है। कोई और वेरिएबल हो तो वो भी फिर यहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में खैर ये पूरा डिटेल में पढ़ा जाता है, फंक्शन नाम ही उसका ही है, उसमें मतलब फंक्शन से रिलेटेड है सारा कुछ, पर अभी आपको पढ़ना एटलीस्ट आना चाहिए। तो P of x, D of x and Q of x are given. Show that P of 2 divided by Q of 2 is equals to D of 2. तो इस सारों के 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 पहले निकाल लेते हैं, पहले P of 2 निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें आपको देखो सारों में x की जगह क्या पुट हुआ है, 2 पुट हुआ है। तो मैं 1 by 1 सब में x की जगह 2 पुट करके वैल्यूज निकाल लेता हूँ। सबसे पहले P of 2 क्या होगा, x की जगह आपने क्या पुट करते जाना है 2, तो x की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर, फिर x 2 इंटू x माइनस 15 है, सो प्लस 2 इंटू एक्स इज 2 माइनस 15, क्या बना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 15, 8 माइनस 15, क्या बन गया हमारे पास -7। ये आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ और ब्लॉक भी लगा लेता हूँ, P of 2 is found as 8 -7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, D of 2 फाइंड करते हैं। D of 2, D of 2 से बिल्कुल सिंपल है, x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, क्या बन गया D of 2 is -1, इसके ऊपर भी ब्लॉक लगा देते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है जी, Q of 2, सो Q of x की जगह 2 और x की जगह x प्लस 5 है, x की जगह क्या लिख देंगे 2, 2 प्लस 5, क्या बन जाएगा हमारे पास 7, सो Q of 2 is equals to 7। ये तीनों ब्लॉक अब आप पुट किस में करोगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि शो दैट, शो क्या करना है वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि हमने शो करना था कि P of 2 डिवाइडेड बाय Q of 2 is equals to D of 2, ये हमने प्रूफ करना था, ठीक होगी बात। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे यही प्रूफ होता है। मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, P of 2, P of 2 क्या है जी -7 डिवाइडेड बाय क्या है Q of 2, Q of 2 क्या है, ये आपके पास आ गया, ये Q of 2 आ गया, क्या है जी 7 इज इक्वल्स टू राइट साइड क्या है D of 2, D of 2 यहाँ पे आ गई, ये क्या है -1। तो क्या ये दोनों साइड इक्वल आई है, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये ऊपर नीचे कट गया, क्या बन गया 1 और 1, सो -1 आया। दिस इंप्लाइज दैट -1 इज इक्वल टू -1, मतलब लेफ्ट साइड पे भी सारा सॉल्व करके -1, राइट साइड पे भी -1, तो दोनों साइड्स क्या आ गई सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक होगी बात। ये आपके पास प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 उससे ज्यादा सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूफ कुछ नहीं करना, जस्ट फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा
आपके पास जी ऑफ एक्स गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में? जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2x क्यूब प्लस एक्स बाय 2 प्लस 2। फाइंड क्या करना है हमने? जी ऑफ -1/3 ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? x की जगह इधर क्या लिखा हुआ है पूरा नंबर? -1/3। तो x की जगह यहाँ -1/3 रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे भी x की जगह -1/3 होगा और यहाँ पे भी -1/3 होगा। सो इट वुड बी g ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू x की जगह क्या आ गया? -1/3 का क्यूब, देन प्लस x की जगह दोबारा -1/3, नीचे डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज चलेगा, प्लस 2। सिंप्लीफाई देम, सो इट वुड बी 1/2 इंटू -1/8 प्लस ये आपका हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, और ये -1 इंटू +1, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? माइनस बन जाएगा, -1/3 2 6 हो गया, +2। इसको आपस में सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाता है नीचे 4। अब ये सबसे लास्ट लोकेशन पे 4 बना है, तो ये 4 चला जाएगा यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट पे, ये बन जाएगा, और ये माइनस भी साथ आ जाएगा, -4 देन -1/6 +2। एलसीएम क्या आ गया हमारा सारे का? सारे का एलसीएम आ जाएगा 6, और सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू -24। ये एलसीएम अगर आपने सारा प्रीवियस क्लास में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा हुआ, तो ये 10th लेवल तक आपको वैसे भी आइडिया होगा कि ये से भी मल्टीप्लाई क्या बन जाता है 12। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर वुड बी -25 और प्लस ये -13 बचेगा और 6। दैट वुड बी आवर जी ऑफ -1/3। ठीक होगी बात? ये आपने फाइंड करना है, जी ऑफ -1/3 फाइंड करना है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें हमारे पास फॉर्मूला भी गिवन है और v की वैल्यू भी गिवन है। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई? वॉल्यूम ऑफ बास्केटबॉल स्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली दिस। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कैन बी नोटेड बाय v 38808। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट का खैर यूज नहीं होगा यहाँ पे, हमें नंबर से इसमें है कंसर्न। रेडियस ऑफ बॉल इज दिस। रेडियस इज गिवन एज r इज गिवन एज √3v डिवाइडेड बाय 4 विद क्यूब रूट। ये आ गया, जिसमें v की वैल्यू आपके पास गिवन है और पाई की वैल्यू वैसे भी पता होती है, और इसमें नीचे गिवन भी है कि 22/7। तो आपने यहाँ पे क्या पुट करना है? जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा? सारों की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पाई की भी दो ही वेरिएबल, खैर पाई वेरिएबल नहीं होता, लेकिन पाई की वैल्यू भी गिवन है और v की वैल्यू भी गिवन है। ये आपकी v की वैल्यू आ गई, ये पाई की वैल्यू होगी, यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, नीचे क्या बनेगा? r विल बी, एक और काम कर रहा हूँ, ये जो क्यूब रूट है इसको मैं 1/, की फॉर्म में, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, 1/3 क्यूब रूट की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा? 3, और v की जगह क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी 38808 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई। पाई क्या होता है जी? 22/7। ठीक है, अब ये 7 आपका लास्ट में, ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मतलब 3 के साथ, जिस तरह से 38808 इसके साथ आ जाएगा 7 भी, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 88, ये भी कर लो, और होल पावर क्या है 1/3। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेटर में पुट करना है, और सारे का सारा ये ओवरऑल आंसर आपका कैलकुलेट होके निकल आता है 21 सेंटीमीटर, बिकॉज
यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, तो रेडियस सिंपल सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक होगी बात। यहां तक एक्सरसाइज है, इसी तरह आप करोगे। तो इसमें आपने मेन चीज क्या देखी है, कुछ शुरू में जो क्वेश्चन थे उसमें आपकी पावर्स ऊपर नीचे किस तरह कटिंग होती है, सिंपलीफाइड फॉर्म कैसे आती है, लोएस्ट फॉर्म कैसे आती है वो देखा। उसके बाद हमने इवैल्यूएशन सारी देखी है कि हमने कोई चीज कैलकुलेट करनी है तो नंबर्स पुट करके कैलकुलेशन कैसे करें। तो ये दो चीजें हमने इसमें डिस्कस की। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।